जिसको आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो किस तरीके से है ना कंडीशनल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं रिएक्ट में, इसे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन में इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसके है ना एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से है ना रिएक्ट में आपकी कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसमें देख लेते हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन द रिएक्ट मींस डिस्प्लेइंग द कंपोनेंट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। अगर आप अपने कंपोनेंट की यूआई मतलब क्या कंपोनेंट बेस्ड यूआई को है ना किसी कंडीशन के बिहाफ पे है ना आप है ना प्रेजेंट करना चाहते हैं यानी रेंडर करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे। कंडीशन की बात करें तो आपने है ना जावास्क्रिप्ट में भी है ना कंडीशन को पढ़ा था, जो कि आपकी थी इफ एल्स कंडीशन हो गई, स्विच कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ रखी है जावास्क्रिप्ट में। अब हम रिएक्ट में देखेंगे इन कंडीशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के अगर हम है ना जानते हैं कि आपकी एक ट्रू कंडीशन होगी, एक फॉल्स कंडीशन होगी। यानी आपके है ना जब आपकी ट्रू कंडीशन हो तो आपका है ना किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, यानी आपकी वो कंडीशन किस तरीके से अप्लाई होनी चाहिए, और फॉल्स कंडीशन हो तो आपके है ना कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। इसी चीज को हम है ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो इट वर्क्स सेम वे एज ए कंडीशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में कंडीशन पढ़ी थी वो वैसे ही काम करती है। अगर इसमें स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपके कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम जानते हैं इफ कंडीशन होती है, इफ एक होती है आपकी एल्स कंडीशन होती है, उसके बाद इफ एल्स कंडीशन आ जाती है, उसके बाद हमारी कौन सी हो जाती है टर्नरी कंडीशन। किस तरीके से आप है ना सिंगल स्टेटमेंट में अपने है ना इफ एल्स कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो आ जाता है। एक हमारी होती है लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन में जिसमें आप है ना एंड और की कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं। आई होप आपको है ना ये सारी कंडीशन ऑलरेडी पता होंगी कि किस तरीके से कंडीशन है ना आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसी तरीके से हम है ना रिएक्ट में भी हम है ना कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो रिएक्ट अलाउड टू यू कंट्रोल द कंटेंट शुड बी अपेयर ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंडीशन। आप है ना क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप अपनी स्क्रीन पे है ना किस तरीके से कंपोनेंट को है ना रेंडर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन हम इसमें देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे आपकी एक तो सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन, फिर एट द एंड हम देखेंगे लॉजिकल यानी आपके एंड कंडीशन। हम एक एक एग्जांपल को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इफ एल्स की कंडीशन को लगाना देखेंगे, फिर उसके बाद हम है ना टर्नरी कंडीशन को लगाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल कंडीशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं रिएक्ट में। आई होप आपको है ना सारी चीजें पता चल गई होंगी जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। अब एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसे है ना एग्जांपल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और सबसे पहले है ना हम इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे, फिर उसके बाद टर्नरी, और उसके बाद हम लॉजिकल कंडीशन को। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्ट में है ना कंडीशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड में आ जाएंगे, एक रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि आपके है ना वेट के सिंटेक्स की हेल्प से हम है ना इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे आपका SRC फोल्डर में जाके। SRC फोल्डर में जाके है ना एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि आपके होगी कंपोनेंट में आप है ना एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि आपके होगी, नाम कोई भी रख सकते हैं, बस आपको पहला लेटर जो होता है वो आपको है ना कैपिटल रखना होता है। न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें है ना पहले है ना हम क्या करते हैं, इसमें पहला लेटर आपका है ना कैपिटल होना चाहिए, तो इसमें हम लिख देते हैं आर कंडीशन यानी रिएक्ट कंडीशन। एक्सटेंशन इसका जो होता है वो JSX होता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। इस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराने के लिए RFC टाइप करेंगे। RFC टाइप करेंगे तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा। तो एक फंक्शन कंपोनेंट हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ये हमारा फाइल में हम कह सकते हैं ये हमारी एक बॉयलर प्लेट इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी जो फिक्स सिंटैक्स है जो आपको है ना यूज़ करने हैं वो हमारे है ना इंट्रोड्यूस करा चुके हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें है ना प्रॉप्स की हेल्प से हम इसमें है ना कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसके लिए अपने app.jsx में आएंगे। app.jsx में आने के बाद इसमें हम क्या करते हैं,
पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसमें है ना जो आर कंडीशन है उस पाथ दे देते हैं आर कंडीशन के को। फिर इसको हाँ इस फाइल को है ना यहाँ पे है ना रिटर्न करवा देते हैं। आर कंडीशन को रिटर्न करवा देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हम है ना इसमें अब है ना अपनी आर कंडीशन में कुछ फाइलें है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। किस तरीके से आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले है ना इसमें है ना कॉन्स टाइप करके है ना एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देना है। कॉन्स टाइप करते हैं और इसमें है ना इस वेरिएबल का नाम कर देते हैं इज लॉग्ड इन। जैसे यूज़र लॉग्ड इन होता है वैसे ही इस तरीके से इसमें कंडीशन दे देते हैं। असाइन ऑपरेटर लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉप्स की हेल्प से चाहिए तो प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन करके आपका एक है ना प्रॉप्स पास करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो प्रॉप्स करने के लिए आपको है ना सबसे पहले इसमें है ना प्रॉप्स पैरामीटर्स भी आपको है ना पास करना पड़ेगा। पैरामीटर पास करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ तक कि हम कंडीशन इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसे रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक H2 को है ना इसमें है ना हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे हमारा ये पता चल जाएगा कि है ना हमारा है ना वर्किंग कंपोनेंट में है ना रेंडरिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे है ना कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं आपका है ना कंडीशन स्टेटमेंट आपका है ना इसमें आ रहा है, टैग इंट्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टैग इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इफ एल्स कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ से पहले रिटर्न कंडीशन को यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें सबसे पहले इफ़ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें है ना इज लॉग्ड इन वाला वेरिएबल इसमें पास कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न में हम क्या कराते हैं, पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस नहीं यहाँ पे हम एक टैग रिटर्न करवा देते हैं H2। H2 में हम है ना पास कर देते हैं वेलकम यूज़र करके एक स्ट्रिंग को हम पास कर देते हैं, कंट्रोल एस। इसके बाद एल्स कंडीशन को भी इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एल्स कंडीशन को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न में हम क्या करते हैं, H2 को ही हम है ना रिटर्न कराते हैं। H2 में टाइप कर देते हैं प्लीज़ लॉग्ड इन। प्लीज़ लॉग्ड इन है ना एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आपका है ना इसमें क्या आ गया, प्लीज़ लॉग्ड इन आपका है ना प्रिंट हो रहा है। एक बार इसमें कंडीशन लगा देते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉप्स को पास करने के लिए इसमें है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इज लॉग्ड इनमें आप देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में आपको बूलन पास करनी है। अगर इसमें हम है ना बूलन है ना आपके ट्रू कंडीशन दे देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो आपका क्या आ गया, ये आप देख सकते हैं कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू कंडीशन में वेलकम यूजर्स आ गया। अगर इस कंडीशन को हम अगर फॉल्स कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आपका आ गया प्लीज़ लॉग्ड इन। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने है ना इसमें कंडीशन इंट्रोड्यूस करा दी है। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या कर रखे कि किस तरीके से है ना अपने यूआई पे कंडीशन लगा के कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हमने देखा। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने है ना कंडीशन अप्लाई करी। इसके लिए हम यहाँ पे एक बार सिंटैक्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, अपने एक है ना कंपोनेंट सेक्शन में जाके है ना आर कंडीशन .jsx नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एक्सटेंशन की बात करें तो आपको JSX एक्सटेंशन देना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फाइल में आ जाते हैं। हमने फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले है ना एक वेरिएबल पास किया जो कि आपका है कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन। इज लॉग्ड इन के लिए हमने इस वेरिएबल में क्या पास करा, जो प्रॉप्स है यानी app.jsx से जो प्रॉपर्टी पास हो रही है वो प्रॉपर्टी इसमें आर के हमने स्टोर करवा दी इस लॉग्ड इन में। इसके बाद इफ कंडीशन हमने इंट्रोड्यूस करा दी। इफ कंडीशन में इस क्या हमने करा है, इस लॉग्ड इन को है ना पास किया और इसमें रिटर्न करवाया वेलकम यूजर। और एल्स कंडीशन में हमने क्या करवाया, प्लीज लॉग्ड इन। इसके बाद हमने है ना प्रॉप्स को है ना पास किया, यानी आपके app.jsx में आपकी बूलियन वैल्यू पास करी, जिसमें अगर आपकी ट्रू कंडीशन है तो आपका क्या आ गया कि आपका आ जाएगा वेलकम यूजर्स। और उसके बाद इसमें हम बात करें अगर आपके है ना फॉल्स कंडीशन है तो आपका क्या आ गया, इसमें आ जाएगा प्लीज लॉग्ड इन।
आई होप आपको है ना सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना कंडीशन की बेस पे आप है ना यूआई को है ना रेंडर करवा सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसमें है ना टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें टर्नरी के हेल्प से क्या होगा कि आपका जितना ये बड़ा सिंटैक्स है इसको हम है ना मिनिमम स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे, यानी आपका सिंटैक्स है ना आपका सिंगल लाइन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरीके से। टर्नरी के लिए हम क्या करते हैं कि है ना हमारा क्या होगा कि जो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे है ना रिटर्न करवा देते हैं फंक्शन में, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं एक डिव को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डिव में हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं जो कि अपनी जावास्क्रिप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करानी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पास कर देते हैं प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन को पास कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें आपका है ना क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, यानी आपके है ना इसमें h1 को पास कर देते हैं। h1 में हम टाइप कर देते हैं हेलो यूज़र। फिर इसके बाद इसमें एक और कंडीशन आपको इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी एल्स वाली। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं h2 में हम पास कर देते हैं प्लीज़ लॉग इन। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ गया इसमें प्लीज़ लॉग इन आ गया। वापस अपने है ना जाते हैं, ऐसा अगर हम है ना इसको ट्रू कर दें कंट्रोल एस प्रेस करें तो इसमें आपका क्या आ गया हेलो यूज़र्स आ गया। अगर हम एक बार और करते हैं इसमें कंडीशन चेंज, अगर फॉल्स करते हैं तो जब इस पर अगर हम है ना फॉल्स टाइप कर देते हैं आपका क्या आ गया प्लीज़ लॉग्ड इन आ गया। अगर इसे ना हम अगर ट्रू कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा तो हेलो यूज़र आ गया। आई होप आपको है ना सारी सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी हमने है ना क्या है सिंगल स्टेटमेंट में इसको चेंज कर दिया कि जिसमें आपका है ना हेलो यूज़र प्रिंट हो रहा है किस तरीके से। आइए देखते हैं इस वाले है ना इस सेक्शन में हमने क्या कर रखा है टर्नरी की हेल्प से है ना जो आपका है ना इफ एल्स की कंडीशन है जिसमें आपके है ना मल्टीपल्स लाइन हो जाती है सिंटैक्स की। तो इसमें क्या है हमने एक सिंगल लाइन में अपने है ना कोड को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया और आपका क्या प्रिंट हो गया हेलो यूजर्स हो गया। आई होप आपको है ना सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से है ना कंडीशन रिएक्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।